श्रीहरिशरणं श्रीहरिशरणम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीप्राङ्कुशदर्शाय नमः श्रीमन्नाथमुनिये नमः श्रीमते षष्ठकोपाय नमः श्रीमते विश्वक्षणाय नमः नमः श्रीधराय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। बंशी भूषित करौ नवनीरदाभात पीताम्बरादुर्नबिम्ब फलोधृष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वाताम्बजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्रीमन्नारायण। भगवान श्री राम मन नारायण की असीम कृपा से पुनः एक बार अब तक हमने श्रोताओं के प्रति वर्णन किया था। हमने प्रथम वर्णन किया था कि श्रोता दो प्रकार के होते हैं, प्रवरा अवरा सेतु श्रोता और दुधामता। दो प्रकार के श्रोताओं का मत हमने वर्णन किया था, जिसमें प्रवर चातक हंस शुक मीन आदि का वर्णन किया था प्रवर में, और इसी प्रकार से अवर में वृक भ्रूंड वृष और उष्र का वर्णन मैंने कर चुका हूँ इस श्रोताओं के प्रति। इसी प्रकार से श्रोता भी अन्य बहुत श्रोता हैं, इन्हीं का अनेक बहुत श्रोता है, जिसमें कुछ श्रोता हैं जैसे भ्रमर हैं, गर्दभ हैं, भंवरा को देखा होगा कि कमल के कोमल परागों को छेदने में असमर्थ रहता है, लेकिन कितना से कितना कठिन काष्ठ हो, लकड़ी हो, दारू, उसको छेदने में समर्थ रहता है। तो ऐसे होते हैं कुछ लोग, तो भगवत भक्तों से तो कुछ नहीं कह पाते हैं, अपने व्यंग बाणों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अन्यथा और लोग हो तो उनसे भी बकवास करने में, उनका अंदर में छिद्र करने में, वेदना पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसे भी श्रोता होते हैं, भगवत भक्ति तो करते हैं, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे के प्रति उपेक्षात्मक भाव रखें, यह अपेक्षा किसी से न करें। अरे हम अच्छे हैं तो अच्छे ही प्रति सोचे, उसके प्रति व्यंग बाण ना छोड़े। जय श्रीनारायण। ये भंवर होते हैं। गर्दभ गधा पीठ पर भार लेके चलता है, और भार तो लेके चलता है अधिक, लेकिन वो क्या उस भार से जी, उसका काम है भार लेके चलना, लेकिन उसका आनंद नहीं लेता। उस पर पुस्तक रख दिया जाए या ऐसे कोई वस्तु रखा जाए जो उपयोगी हो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। पुस्तक से क्या होता है? ऐसे बच्चे विद्यालय तो जाते हैं और बस्ते में ढेर सारे पुस्तक लेके जाते हैं, और जाने के बाद फिर पुनः घर पर आते हैं, और उनसे कुछ पूछा जाए तो बीच में कुछ पता नहीं। तो ऐसे पुस्तक से क्या काम? उनको शिक्षार्थ जाते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जो पुस्तक ले जाए उसका अध्ययन करें, उसमें हम भिज्ञ बने। तो हम अभिज्ञ ही रहे तो हम ले जाने के और भार ढोने से क्या संबंध? इसलिए याद रखें, पुस्तकस्य तु या विद्या परहस्तगत धनम कार्यकालेन संपन्ने सा विद्या न ततनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या पराये हाथ की गांठ में दाम, वो कभी काम नहीं आता है। कंठे विद्या गठे दाम, दोनों करे समय पर काम। कंठ में विद्या, गांठ में दाम, दोनों ही समय पर काम करती है, याद रखिए। तो गधा बनकर नहीं रहे, और इस विषय पर हम श्रोताओं के प्रति यहीं पर विश्राम लेंगे।
और साथ में वक्ता के प्रति आज हम प्रसंग रखते हैं। वक्ता प्रवक्ता किस प्रकार से होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील श्रुति कथा रसिक दास, ये तो श्रोता का विषय था। और वक्ता को किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए, वक्ता के प्रति जय श्रीमन्नारायण, स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में, ये महापुराणों में प्रसंग बहुत आया है कि जो वक्ता के सामने, जैसे श्रोता को चाहिए पर उसका कर्तव्य क्या है। वक्ता बैठा हो तो पहले थोड़ा से श्रोता को समझ ले कि श्रोता को चाहिए कि पहले दीक्षित हो। जैसे यज्ञ आदि में बैठते हैं, यज्ञ आदि में तो दीक्षित होते हैं, इसी प्रकार से दीक्षित हो, परीक्षित बन करके। अब परीक्षित भी होना चाहिए तो परीक्षित ही हो। परीक्षित जो भगवान की इच्छा रखता हो, परीक्षित भगवान की इच्छा रखने वाले, परम ब्रह्म परमेश्वर का इच्छा रखने वाले परीक्षित होना चाहिए। परीक्षित का जन्म विष्णुनाथ में हुआ है। विष्णुनाथ क्यों कहते? अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जिनका पीछा कर रहा था उस भक्त का, उसमें भगवान का सुदर्शन चक्र भी उसकी रक्षा के लिए पीछा कर रहा था। और भगवान ने तो अपने सुदर्शन चक्र से, कहा जाता है कि परीक्षित जीवित नहीं थे, लेकिन भगवान ने अपने परम शक्ति से उनको जीवित किया और सुदर्शन चक्र से रक्षा किया। तब से उनका नाम परीक्षित रखा गया। और उसी परीक्षित, वही परीक्षित अब तक भगवान को मुनि के ध्यान करते थे। वो प्रभु कौन है, वो महाशक्ति कौन है, जो चार चतुर्भुज वाले, जो मेरी रक्षा किया था माँ के गर्भ में। तो भगवान तो माँ के गर्भ में वैसे ही रक्षा करते हैं। इस प्रसंग को भी हम बहुत आगे मार्मिक ढंग से श्रवण करेंगे। तो परीक्षित, अपरिचित हो तो उनके लिए प्रवक्ता भी हो, वक्ता भी हो। तो सुखदेव जी को होना चाहिए। सुखदेव जी ब्रह्मरात के व्यक्ति थे और उन्होंने उनके जीवन में माँ को उदर में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देते थे। तो ऐसे ब्रह्मरात व्यक्ति को प्रवक्ता होना चाहिए, जिनको अन्यथा संसारी वस्तु से किसी प्रकार से लेश मात्र भी लेप नहीं हो, लिप्त नहीं हो। तो ऐसे वक्ता के पास जाए, सामने विद्वत प्रणाम करे और प्रणाम करके संसारी बातों को छोड़ करके केवल भगवान के लीला का स्मरण करे, कथाओं को सुने और इसी प्रकार की कथाओं का जो है इच्छा रखे, समझे, विनम्र भाव से हाथ जोड़ करके उनके पास अनुय विनय के साथ, प्रार्थना के साथ बैठे। शिष्य का कुछ और भी कर्तव्य होता है, उनसे दीक्षित हो। दीक्षित उस समय के लिए कि शिष्यो विश्वसितो अंशुत परम परशुनो अनुरक्त शुचि नित्यं कृष्ण जनो प्रियो निगतितः श्रोता वै भक्त त्रिभी। ऐसे श्रोता के प्रति वर्णन किया गया है कि श्रोता के विषय में भीतर से, अंतःकरण से पवित्र श्रद्धा विश्वास रखे। अंतःकरण से श्रद्धा रखे वक्ता के प्रति, और श्रद्धा और विश्वास रखे, और साथ में अंतःकरण से, बाहर भीतर से शुद्धता रखे, पवित्रता रखे। भागवत भक्तों का यही तो सिद्धांत होना चाहिए, श्रोता का प्रथम सिद्धांत होना चाहिए। और भगवान
कि कथा रसिक जनों से, प्रेमी जनों से सदैव ही मधुर संबंध होना चाहिए, तब तो श्रोता उत्तम हो सकता है, अन्यथा श्रोता उत्तम नहीं है। पता चला श्रोता बैठा है कथा प्रसंग में और पता चला कि अनंतर कोई व्यक्ति बात कर रहा है या बुराई कर रहा है या कोई ऐसा कुछ बात हो रही है संसारिक, तो उसमें जाकर उसका मन लग गया, तो ऐसे श्रोता को कल्याण होने वाला कहाँ है। इसीलिए कथा श्रोता सुमत सुशे श्रुति कथा रसिक हरिदास, ऐसे श्रोता को प्रवक्ता के पास जाना चाहिए। और देखिए जो वो समझावे उस बात को ध्यान रखे, उस कथा प्रसंग को सुने। और गुरु भी यदि हो तो चेला भी बने, तो गुरु लोग भी इसी प्रकार से वही वक्ता होते, प्रवक्ता होते। शिष्य का काम है श्रोता बन करके श्रवण करना जी। और इस बात को ध्यान रखे। उन्होंने कहा भैया तुम बैठना तो ठीक से बैठना, बड़ा मन से जाए। जैसे परीक्षित जी को बैठे थे तो उन्होंने एक दिन सुखदेव जी ने कहा कि अरे भैया बहुत समय हो गया बैठे बैठे, तुम इधर तो थोड़ा टहल लो और थोड़ा जो और भी कार्य है कोई काम हो तो इससे निवृत्त हो जाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके यही कहा था कि नहीं, जगत में समय मैंने बहुत समय दिया और देते देते अब तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, मुझे अब कोई संसार की वस्तु से कोई मोह नहीं रहा, और फिर अब मुझे संसार की तरफ जो है उन्मुख ना करे, बस अपने तरफ जो है खींचे, मुझे भगवान की तरफ जो ही रहने दीजिए। जो भगवत कथा का जो आनंद आ रहा है, स्वादन कर रहे हैं, बस यही जीवन मेरा सार्थक हो। और जब जन्मांतर तो जब भी मेरा जन्म हो तो भगवत भक्ति में मैं तलीन रहूं, बस। तो ये भाव है। ऐसा चेला नहीं चाहिए, ऐसा सेवक नहीं चाहिए। एक प्रसंग आ गया, ये गुरुजी ने एक चेला से कहा कि बेटा एक काम कर, 2 रुपये हाथ में दिया, जाओ कोई ऐसा पात्र ले, कुछ पात्र ले ले और पात्र में ले करके और 1 रुपया का तेल लाना, 1 रुपया का घृत लाना। उन्होंने तेल लेकर भेजे, 2 रुपये दिया, 2 रुपया लेकर चला गया। जाने के बाद उसने एक दुकान पर पहुंचा। दुकान पर जाने के बाद दुकानदार से कहा, रे भैया परचूनी वाले, हमारे लिए 1 रुपया का तेल दे दो। तो पात्र कौन सा लेकर गया था? वो पात्र था, जैसे हम लोग आरती वगैरह करते हैं तो कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो नीचे भी कटोरी और ऊपर भी कटोरी, एक ही में सम्मिलित होता है, संयुक्त होता है एक के, जो ऊपर भी कटोरी होगी नीचे भी कटोरी होगी। इसी प्रकार का वो पात्र लेकर के गया, जैसे अखंड ज्योति जलती है उसके नीचे भी कटोरी ऊपर भी कटोरी। तो लेकर गया, बोले कि चलो ये ठीक रहेगा। और जब उसने कहा भैया 1 रुपया का तेल दे देना, 1 रुपया को उसने तेल दिया, तो उन्हें भैया 1 रुपया का घी भी दे दो। बोले कुछ लाए पात्र? बोले है ना ये। वो फिर उसने उल्टा किया तो तेल तो वहीं गिर गया, और गिरने के बाद तेल घी उसमें रखा, उसने घी, बोले वो देखता रहा, मुस्कराता रहा, वो देखो ऐसा आदमी, लेकिन चलो बोले कर भैया। उनने उसको क्या, उसको उनको बेचना था, उनने फिर घी कर दिया। और घी लेके चला आया गुरुजी के पास में। गुरुजी बोले हाँ बेट चला लाया? बोले हाँ साहब गुरुजी। बोले क्या है? बोले घी लाया? बोले हाँ। बोले तेल कहाँ है? बोले ये है ना। फिर उल्टा किया, वो घी भी जयराम जी की घी भी गिर गया। बोले देखा तो उसमें तेल तो था ही नहीं। बोले तेल तो है नहीं, घी कहाँ है? बोले घी भी है ना। देखा तो वो भी घी नहीं। बोले देख नीचे। तो बताइए, जो तेल कहीं गिराता है, घी कहीं गिराता है, ऐसे चेला से कल्याण होगा? ऐसे पुत्र से कल्याण होगा? ऐसे सेवक से कल्याण होगा? ऐसे श्रोता से कभी कल्याण हो सकता है? कि कहीं ध्यान, कहीं अन्यंत्र ध्यान है, कहीं कुछ बात सुनता है, कहीं कहीं छोड़ देता है, कुछ ग्रहण किया, कहीं कुछ ग्रहण किया। तो ऐसे श्रोता भक्तों से कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसे चेला से भी कल्याण होने वाला नहीं है। न स्वयं को कल्याण कर पाएगा, न दूसरे का कल्याण करेगा। जो स्वयं भूखे रहेगा दूसरे को भूखे मारेगा।
स्वयं कुछ कर नहीं पाएगा, दूसरे को भी कुछ करने नहीं देगा। ऐसे लोग क्या होते जी, स्वयं को ज्ञान नहीं लेगा, दूसरे को ज्ञान नहीं लेने देगा। तो ऐसे भक्तों से, ऐसे शिष्यों से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। जय जय श्री राम। तो श्रोता और वक्ता दोनों के प्रति गोस्वामी जी ने लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, क्या कहते, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझो मैं जीव जड़, कि कलिमलि ग्रसती विमूढ़। कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए? श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता श्रोता दोनों ज्ञान के भंडार खजाने होना चाहिए। असीम ज्ञान इनमें होना चाहिए, ज्ञान के खजाने ढेर। और अपने को तो उन्होंने यही कहा इसमें जो है कि किम समझो मैं जीव जड़, अपने को उन्होंने कहा कि मैं तो जीव जड़ हूँ। क्या कहा? कि मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ, कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव। भला उसको मैंने उनके ज्ञानों को, ज्ञान किसके ज्ञान? श्रोता वक्ता को मैं कैसे समझ सकता हूँ? क्योंकि मैं तो विमूढ़ हूँ। अपने को विमूढ़ बताया और भगवत कथा के गुण बताया। ऐसे भी गोस्वामी जी तो एक महान थे। कभी धनवान अपने मुख से नहीं कहता कि मैं धनपति हूँ, न कभी ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूँ। कहने की आवश्यकता क्या है? कभी भास्कर कहते हैं, सूर्यदेव कभी नहीं कहते कि मेरे पर प्रकाश है। स्वयं आते हैं, उदित होते हैं तो जगत जान जाता है कि उनके प्रकाश को देख करके सारा प्रकाश में हो जाता है, जगत आलोकित हो जाता है। फिर क्या है जी? कभी कहते हैं क्या? सब कुछ पता चल जाता है। काका कृष्णा पिका कृष्णा, को भेद्यो काक पिकय, बसंत में प्राप्त काका काको पिका पिका। कोयल कौआ में क्या भेद है जी? बसंत ऋतु में सब कुछ पता चल जाता है कि कोयल तो कोयल ही है और काग काग ही होता है। कौआ के कर्कशवाणी सबको दिखाई देता है, सबको सुनने को मिलता है, और कोयल की मीठी वाणी कुहुक सब लोग देख पाते हैं, और बच्चे तो अत्यंत उसके आनंद लेते हैं। जय श्रीमन नारायण। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि श्रोता वक्ता इसी प्रकार के होना चाहिए। इतना उनका श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान का खजाना हो, तभी तो कुछ करेंगे। कुछ जानते ही नहीं है, फिर क्या होगा जी? और इसी संदर्भ में वक्ता के कुछ लक्षण बताया गया। भागवत में यह इनका वर्णन आता है कि भगवन मतिरथ प्रेक्षा शिरदोषानुकंपो यः, बहुधा बोधन चातुरो वक्ता समानितो मुनिवी। अर्थात अब वक्ता के लक्षण उन्हें बताते हैं। सूत जी महाराज ने भी ये वक्ता के लक्षण के विषय में कहा था, जिनका मन सदा भगवान में तलीन रहता हो, लगा रहता है, और जिसे किसी वस्तु की कोई भी किसी प्रकार की यह अपेक्षा नहीं है, संसारिक वस्तु किसी वस्तु की भी, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाली तथा अनेक श्रुतियों का तत्व का बोध कराने में सक्षम है, चतुर है, उसी वक्ता को मुनिजन सम्मान देते हैं।
संत जन मुनिजन सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। किसको? ऐसे लक्षण वाले प्रवक्ता को। वक्ता को इस प्रकार से होना चाहिए सिद्धांत, ये उनका बताया गया है। जब श्रोता इस प्रकार से होंगे तो फिर क्या है। और यदि लोभी गुरु लालची चेला तो दोनों नरक में ठेलम ठेला। यदि ऐसा दोनों हो गए, गुरु चेला, वक्ता श्रोता, वो कहते हैं कि धन के लिए वो कर लो बहने, वो कार्य कर रहे हैं, वो भी कर लो बहने कर रहे हैं कि मेरे पास में ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, तो फिर तो उनका ना तो उनका कल्याण ना उनका कल्याण। इस प्रकार से विचार नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, बहुत से आदमी कथा श्रवण तो करने दौड़ते हैं। कथा श्रवण करने के लिए जैसे उन्होंने कहा जिस प्रकार से कि भैया कथा श्रवण करना, कथा का श्रवण करना, परंतु ध्यान से, कथा का श्रवण करना पर ध्यान से। और देखो यदि तुम मन लगा कर कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो पहले जमाने में एक कथा बहुत कम पैसे में हो जाती थी, कम मुद्रा में कार्य संपन्न हो जाते थे, लेकिन अब तो बहुत कुछ चाहिए। तो इसी प्रकार से एक व्यक्ति की अभिलाषा जगी, आकांक्षा जगी कि हम भी कथा को सुने, और तो बड़ा नहीं कराएंगे तो छोटा ही करा लेंगे। बड़ा कथा ना सुन पाएंगे तो छोटा है सही। तो छोटे कथा के लिए उसने एक दीक्षित के लिए भाव रखा कि हम कथा के दीक्षित होना चाहते हैं, तो कितना खर्च हो जाएगा, इसमें कितना खर्चा आएगा। तो उन्हें उस समय पर बहुत 5 से 10 रुपये बहुत थे, उन्हें ज़्यादा चलो 5 रुपये में काम चल जाएगा। तो बोले 5 रुपये तो मेरे पास है ना साहब, बहुत ही तो बहुत है। इस प्रकार से 5 से कम करते करते उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम कर लो, क्यों ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कम से कम में काम चले तो बताइए। बोले तो इससे 8 आना से कम क्या हो सकता है जी? अरे 1 रुपया 8 आने से कम क्या करोगे? बोले ठीक है साहब, 8 आना की कथा रख लो। उसने चले 8 आना के 50 पैसे कथा, 8 आना कहते 50 पैसे का, उन्हें 50 पैसे कथा रखो। तो कथा बैठ गया बेचारा। बोले ठीक है आराम से सुनना मैं कथा। उन्हें सतर्म कथा का श्रीगणेश किया, और इधर यजमान के जो बैठा था पालती भीड़ के, वो ठीक से बोले सबका मन लगा कथा श्रवण करना। अजी साहब, वो कहीं से कोई बिच्छू आया और उसके कपड़े के अंदर धीरे से नीचे से प्रवेश कर गया, और जो पालती भीड़ के बैठा था बेचारा, बिच्छू अंदर गया, बिच्छू ने उसको डंक मारा, और उसको जब अंदर से वेदना उत्पन्न हुई तो वो तो पैर हिलना डुलना शुरू। अब तो वेदना में व्यथित होने लगा, व्याकुल हुआ। उनने पैर इधर से मोड़। अरे जजमान की तरफ जो देखा, उनने पंडित ने, आचार्य महोदय ने, कह रहे भैया क्या करे इधर रे? बोले कि साहब अब जल्दी कर लो। बोले क्यों? बोले चढ़ रहा है। बोले क्या मतलब? बोले अब कुछ कहो मती, अब मेरा समझो कि हम भले 50 पैसा कथा का है, चलो अच्छा रहो कि 1 रुपया का 5 रुपया का नहीं कराए जी, अब जल्दी कर लो। बोले यार जल्दी क्या होता, आराम से। बोले आराम से मत कहिए आप, बस जल्दी करें आप फटाफट जी। अब तो बस समझिए कि अब ऊपर चढ़ रहा है बस। जय श्रीमन नारायण। तो ये है कि 5 रुपये की कथा की तो बहुत दूर की बात है, 1 रुपया के और ठन्नी में ये वेदना हो रही है किसी व्यक्ति को कि अब हम थोड़ा पैसा खर्च करने के बाद में भली बात सुन नहीं पाते हैं। वो बिच्छू घरवा परिवार वाले से उसको डंक रहे हैं बार बार दें कि कहीं तो बच्चे की याद आ रही, कहीं घर की आ रही है, कोई दुकान की याद आ रही है, कोई अन्य वस्तु की याद आ रही, खेतों की याद आ रही है। तो फिर वो उसमें बैठे बैठे तो मन जो वैसा व्यतीत होगा। जब हमारा मन इधर उधर चलमान होगा तो फिर हमको उसका आनंद ही कहाँ होगा। इसलिए याद रखिए, आनंद को लेना है तो मुझे जो है श्रोता सुमत बनना चाहिए, सुशील होना चाहिए, कथा के रसिक होना चाहिए।
तभी इसका आनंद होगा। और इसी साथ में एक भाग वक्ता के प्रति आज देते हैं, अगले भाग वक्ता का अगले दिन देंगे। जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।